अगर मर्डर हो गया है तो क्या आप पहले रिपोर्ट बनाइएगा, घर पे ही आप रिपोर्ट बनाइएगा और उसके बाद उसका एफआईआर करवाइएगा क्या? इनको एफआईआर पहले करवाना चाहिए ताकि फील्ड में जांच हो। यहाँ पे बैठ के एक पूरा दिन रिपोर्ट बनाया जा रहा है, लीपा पोती का काम नहीं है तो ये क्या है? यहाँ पे सरासर एविडेंस वाला रिपोर्ट बनाएंगे और जो सबसे नीचे तर पे इंसान रहेगा, उस स्टाफ रहेगा, उसके ऊपर पूरा ब्लेम लगा दिया जाएगा ताकि अफसर्स में कोई भी ब्लेम ना आए। ये है हाल। और जो यहाँ के डीएसओ का ऑडेसिटी देखिए, उनसे जब पूछा गया कि ये क्या हो रहा है तो बोलते इस तरह से बात होते रहती है। इस तरह के अधिकारी इतनी नीच बात कर रहे हैं, इनसे बात करने का कोई ये नहीं है। ऊपर इसको बात किया जाएगा। सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं क्या कमेंट करूं? आप आगे क्या करेंगे मैम? आपका क्या प्लान है? ऊपर बात करना तो पड़ेगा, सेक्रेटरी से बात करने पड़ेगा इस बारे में और इस चीज को रिपोर्ट करना होगा। ये सेक्रेटरी भी इनसे भी पूछे कि जब इनको इस पद का इनको प्रभार अभी हाल ही फिलहाल में मिला है और क्या हाल है पूरे राज्य का, पूरे हमारे जिला में अनाज वितरण का, आप तो लोग देख ही रहे हैं। इतने गंभीर पद में इतने हल्के लोगों को रखेंगे तो यही नतीजा होगा। 24 तारीख को एक गाड़ी चली है, 24 सितंबर को, 24/9/2022 को, और ये गाड़ी कभी नहीं पहुंची। 26/9/2022 को एक गाड़ी चली, नहीं पहुंची। 1/11/2022 को एक गाड़ी है, वो नहीं पहुंची। 2/11/2022 से ये गाड़ी नहीं पहुंची। और इसमें अभी जो हमको सरकार की ओर से जो बैकलॉग के अनाज जो मिले थे, और वो अनाज हम लोग के रांची जिला से में उपलब्ध नहीं था, तो ये अनाज हजारीबाग से भी उठा हुए हैं, रामगढ़ से भी उठा हुए हैं, कोडरमा से भी उठा हुए हैं, और एक चाकुलिया से भी उठा हुए हैं। और इसी क्रम में अनाज का जो फ्लो हम लोग के यहाँ पे हो रहा था, और जिस तरह से जैसे गाड़ी वहाँ से हमारी चलती है और एजीएम इसको अपने एंड से, अपने लॉगिन से इसको रिसीव करता है, और रिसीव करता है तो हम लोग देख पाते हैं कि हाँ इतना इतना अनाज आया नहीं आया। और फिर अब चूँकि करीब करीब अनाज हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, करीब आ चुके हैं, तो अब इसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि फलाने ब्लॉक के लिए इतना इतना गाड़ी चला, तो उसमें से इतना कम ही क्यों रिसीव हुआ है। और इसी का मतलब जो दबाव वगैरह सब पड़ने लग रहा था, तो इसमें लोग, चूँकि गाड़ी तो यहाँ पे आई नहीं, और इसलिए एजीएम से कह के इसको लोग उसमें ऑनलाइन में करना चाहते थे। और इसी क्रम में चूँकि अनाज नहीं आया है और फिर इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, तो ये बात उजागर हुई कि इस तरह से अनाज आया ही नहीं तो एंट्री कैसे होगी। और इसी बीच में जैसे संज्ञान में आया तो हम लोग इसके पीछे पड़े हैं, और फिर छानबीन के दौरान पता चला कि यही गाड़ियां हैं जो कि यहाँ पे नहीं आई हैं। और इनका 973 क्विंटल खाद्यान्न नहीं है, और इसका कीमत है 38,92,252 रुपये। और ये इस पर जो इससे संबंधित लोग जो है, जो हमारा ये ट्रांसपोर्टर, उसकी जिम्मेवारी है कि गाड़ियों को यहाँ पे। कौन ट्रांसपोर्टर है और जिनके विरुद्ध एफआईआर हो रहा है, थोड़ा डिटेल में बताइए। ट्रांसपोर्टर है राहुल कुमार प्रसाद, जो परिवहन सह हथालन अभिकर्ता है, जो एफसीआई से हमारे जेएसएफसी गोडाउन तक ये ट्रांसपोर्टिंग करता है।